मैं ये नहीं कहूँगा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये कहा जाता है, लेकिन जब आप जाटों के बीच में हो और हुक्कों के साथ हो, वहाँ पर कहने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि जाट तो जाट होते हैं। तो आज गाजीपुर बॉर्डर पर एक साथ इतने जाटों से मुलाकात हो गई और सबने कहा हम भी बात करेंगे। तो एक पत्रकार जब इतने जाटों के बीच में घिर गया तो मेरा भी मन हुआ कि चलो बात कर लेते हैं, इसलिए कि जाटों की एक अच्छी बात है, बोलते हैं तो बड़े बिंदास बोलते हैं और ताऊ लोग के तो कहने क्या। तो इसलिए मैं दावा कर सकता हूं कि इनसे मैं जो बातें करूंगा आपको आनंद जरूर आएगा। आप कुछ कह रहे थे, आप क्यों आए हैं और यहाँ पर? नहीं, मैं तो ये कह रहा था, हम तो ये बता रहे हैं कि धरने में जाटों की ज्यादा बहुतात है, तो हमने कल प्रचार किया गांव में, भाई जाट के बजाय दूसरी जो हमारे किसान भाई हैं दूसरी बिरादरियों के, वो सबसे ज्यादा धरने में जा। तो हमने कल जो देखा, जितना उत्साह जाटों में है उससे ज्यादा यादवों में, मेरे भाई फकरू में और गुजरों में और सारी बिरादरियों में जो है वो जाटों से ज्यादा उत्साह है धरने पे। आज ज्यादातर लोग जो हैं वो जाटों से अलग जो है जातियां हैं हमारी किसान, वो सब यहाँ आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने जब जाटों की बात शुरुआत करी, ये मुझे 2-3 दिन से मुझे लोग कहते हैं कि जाट मरा तब जानियो, जब बरसोड़ी होए, ऐसा क्या है? नहीं, मैं बताऊं, जाट मरा जब जानियो, जब जहां उसका अंतिम संस्कार हो वहां आंखें जम के बड़े बड़े हो जाएं, तब तक जाट मरा मत मानियो। जाट जब तक जिंदा है। आखा, आखा समझते हो? आखा मतलब आखे का पेड़ होता है, हाँ, जिसमें आपने देखा नहीं आखा, कई साल में जमे जो बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाँ। जो नहीं जानता है वो ढूंढ लेना, अपने आसपास के जाटों से पूछ। नहीं, आजकल जो आखा है जो जाटों के सब घरों में मिलेगा, पूजा जाता है। पहले पूजा नहीं करते थे इसकी, लेकिन अब पूजा करते हैं। एक बात बताइए, पहले मैंने सुना कि जाट मरा तब जानियो जब 13वीं होए, उसके बाद मैंने सुना कि जाट मरा तब जानियो जब बरसोड़ी होए, अब आपने एक तीसरी वाली बात कह दी। हाँ, तो जाट मरा जब जानियो, जहाँ अंतिम संस्कार हो वहाँ आखा जम के बड़ा हो जा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है? नहीं, वो जाट भगवान से जुड़ी ही बात है ना, भगवान से जुड़ी ही बात है जाट की। अच्छा, एक बात और मैंने सुनी, वो कुछ एक और कहावत है कि जो पढ़ा लिखा जाट नहीं होता है वो भगवान की तरह से, क्या होता है कुछ और होता है? कोई आपको याद है वो सब? नहीं, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। क्या बोलते हैं उसको, वो मैंने कुछ ऐसा सुना। पढ़ा हुआ जाट खुदा जैसा और अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा। अच्छा, एक बात बताइए, हुक्का मतलब टीवी में कहते हैं कि टीवी में जब भी ऐसी चीजें दिखाते हैं तो कहते हैं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके लिए होगा, जाटों के लिए नहीं है। तो ये जो आप फूंक मारे जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि जाट जहां जाते हैं उनके साथ हुक्का होता ही होता है? हुक्का पहचान है जाटू की, हुक्का है जाटू की पहचान। हम रखे हैं अपने गैल 24 घंटे, इतिहास में भी लिखा है। अब बता दीजिए, इसी के लिए तो मैं 5 तत्व हैं। पानी, सुनो, पानी इसके अंदर है, अग्नि इसके अंदर है, वायु इसके अंदर है, खींची जाती है, सारे 5 तत्व सब इसी में है, इसलिए सुना था प्याला कहा जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। हाँ, तो इसमें ये 5 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये है इस जाटों के हुक्के। इसको पूरा क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, अच्छा, इससे क्या क्या फायदा होता है? जी, एक तो मान लिया फावड़ा चला रहे, थक गए, कहने के बाद हुक्का पी लो, तो कम टाइम हुक्का 8-9 घंटा पिया जाएगा। 8-9 घंटा यो मानो एक ये विशेष रूप है सुस्ताने का, फिर मंडागा 1 घंटे पीछे फिर पीवागा। ये तो हो गया सुस्ताने का, आराम करने का। टेक्निकल बात बता रहा हूँ। टेक्निकल बताइए। हुक्का बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, आराम करने के लिए, पशु बैलों का आराम करने के लिए, किसान आराम करने के लिए इसे पीता था। मैं गारंटी से कहता हूँ, कोई डॉक्टर आकर इस बात पे बहस कर ले
कि हुक्का जो आदमी पिएगा उसका कभी बीपी हाई नहीं हो सकता। मैं इनकी बात में थोड़ा सा जोड़ देता हूं कि जब से मैं यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे आया हूं, 80 साल 85 साल 90 साल के जाट बैठे पड़े हैं ठंड में। पूछो ठंड लगती है ताऊ, कहें नहीं जी, तो मतलब ये कि कुछ तो बात है इस हुक्के में। हाँ जी, ऐसा है क्या? बिल्कुल है जी। हाँ? हुक्के के सारे से टाइम काटते हैं रात को किसान तो। हाँ। आज के सारे से टाइम काटते हैं, पानी पे जामे थे। हुक्के पर ही बात करते हैं। हाँ जी। तो हुक्के के कैसे मतलब एक सामाजिक सुधार भी हो जी। अच्छा वहाँ एक से बात बचे। बताइए, सामाजिक सुधार तो ठीक है, आपका छोरा हुक्का जब उठाएगा तो आपको कैसा लगेगा? हुक्के मतलब जो हमारा तो परंपरा है, पहले से पीते आ रहे हो, मतलब कोई रुकावट वाली बात तो है नहीं, मतलब उम्र के हिसाब से। कब पिए। कितना कितना किस उम्र में? ये मतलब ब्याह शादी हो जाए उसके बाद में उसको जिम्मेदारी पड़ जाए हुक्का पीने लगे, और समाज सुधार के लिए भी हुक्का मतलब सबसे जरूरी है। और ये बात बताऊं, मैं जहाँ का हूँ कि अगर बापू को ये पता चल जाए कि ये कुछ धूम्रपान करता है तो जूता पड़े। वो तो बीड़ी बाड़ी पे करे जी, वैसे 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 अच्छा, तम्बाकू आपके यहाँ भी बीड़ी बाड़ी करने पर दिक्कत है, हुक्के में कोई दिक्कत हाँ, नहीं? हुक्के में कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक मान्यता प्राप्त है इस हुक्के को ना। अब आपसे मैं हुक्का और धूम्रपान दोनों चीज अलग है। अच्छा, बहुत बड़ा अंतर है। आप अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा लीजिए, मेरा बढ़ रहा है कि हुक्के में और धूम्रपान में अंतर है। धुआं तो इसमें भी निकल रहा नहीं, है। धुआं इसमें जरूर निकलता है, लेकिन एक बात देखो, इसमें पानी में को निकल का आता है। सबसे पहली बात, पानी में को निकल का आता है। दूसरी बात, या तंबाकू, इसके अंदर सिगरेट वाला तंबाकू नहीं है, इसके अंदर जो तंबाकू है उसमें गुड़ और तंबाकू मिला के इसको कूट के बनाया जाता है। तो वो धूम्रपान जो है, सिगरेट वाला तंबाकू जो है, वो अलग बात है, ये अलग चीज अब है। मैं थोड़ा सा किसान आंदोलन की बात कर लेता हूँ। जी जी जी। ये कब तक चलेगा ऐसे? जब तक मांग पूरी नहीं होंगी जब तक चलेगा। सरकार का जो तानाशाही रवैया है वो ठीक नहीं है। किसान तो अहिंसक रूप तो अपना धरना प्रदर्शन जारी कर रहे, और क्या करें, हम तो मांग रहे हैं ना। देने वाले तो वे लोग हैं जो बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पे, तो उन्हें सोचना चाहिए भाई हमारी मांग को मानना है, और हम धरने पे तो उठ के अपने घर चले जाएंगे। एक बात बताओ, बहुत परेशान अपने मेरा एक निवेदन है, जब आपने प्रश्न बदल दिया, कल नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि भाई कानूनों में काला क्या है। कानून तो सारा ही काला है, सरकार भी सारी काली है। लेकिन मैं एक बात का जवाब चाहता हूं अपने कृषि मंत्री से, कि जब कारपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, सब जो उपज पैदा करेगा किसान उसको वो खरीदेंगे, अपने पास स्टॉक करेंगे। ये जो राशन पे सामान मिलता है गरीब आदमियों को, ये मिलेगा नहीं मिलेगा। सरकार अब खरीदती है तो राशन की दुकान पे गरीब आदमियों को राशन मिलता है। जब सरकार नहीं खरीदेगी तो इन्हें कहां से मिलेगा? मेरा सबसे पहला प्रश्न है, ये किसानों से ज्यादा प्रभावित जो है गरीब लोगों को करता है ये कानून। मेरा यही कहना है, और वो सारी डिटेल पूछना चाहो तो सारी डिटेल हमारे पास में, अब इनमें अच्छा कुछ है ही नहीं। फार्मिंग आप कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हम वर्षों तक कर रहे हैं। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है भाई। आपका मान लिया बॉन्ड है 1000 कुंटल का है, आप उसमें 1001 कुंटल भी गन्ना नहीं डाल सकते, एक ही 1000 कुंटल गन्ना डाल लेंगे। जो वैरायटी चीनी मिल आपसे बोआ होगा वही आप बोओगे। उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं मैं, 3 रेट डिक्लेयर हो, अगेती प्रजाति, सामान्य प्रजाति और एक रिजेक्ट प्रजाति, लेकिन पर्ची मिलती है अगेती प्रजाति की। किसी भी चीनी मिल में न तो सामान्य प्रजाति की मिलती है न रिजेक्ट प्रजाति। कानून में तो लिखा लेकिन मिल नहीं पाती। और सबसे बड़ा ये देख लो आप, आज जो है 6 फरवरी है, चीनी मिल 1 नवंबर से ओपन हो गए थे, 3 नवंबर से आज तक पर्ची पे गन्ने का मूल्य नहीं डला। तो सरकार की मंशा तो साफ हो रही, ये क्या करना चाह रहे हैं? 325 रुपये पिछले साल का था, वो भी नहीं डाल रहे। पिछला मिला नहीं, अगले का पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो सरकार तो तानाशाही रवैया यहाँ भी अपना रही। अब मैं एक बात हल्की फुल्के अंदाज में पूछ लेता हूँ। हाँ, आप क्या कह रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट फार्म ये है, मैंने इससे पिछले साल जो आलू बोया था उसमें मैंने एग्रीमेंट किया और भाव आ गया डाउन। तब तो ये कह रहे थे कि हम 2.5 और 5 को आपका आलू उठाएंगे, लेकिन मन्ना अनजाने में दस्तखत कर दिए सारे पे, पढ़ा तो मैं भी नहीं। उसके बाद मैं गया, बार चक्कर लगाता रहा, ऊपर से बारिश की संभावना, मैंने 5000 की तिरपाल आलू के ऊपर लगाई और वे आलू लेने नहीं आए क्योंकि मार्केट डाउन था। पिछले साल उन्होंने जो मुझे बीज के लिए फिर कहा, मैंने कहा भाई अब क्या मैं ऐसे नहीं करने का, तुम मुझे लिख के दो कि हम आलू उठाएंगे, उनको कहीं ले लो, हम नहीं दे रहे। तो काउंटिंग फार्म कहाँ रह गया? सोच रहा था बेईमान फार्म है और सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, बेईमान फार्मिंग हो गई। अब एक बात और बताइए, मैंने बात शुरुआत करी थी जाटों से, तो ये जाटों ने इसे पगड़ी और नाक की बात बना ली है शायद? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, न नाक की बात है न पगड़ी की बात है। ये तो अब हम आके बाद में उस बात को भावनात्मक तरीके से कह रहे हैं। बहुत दुखी है किसान। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कुछ भी है चाहे, जब इन्हें ये दिखाई देगा कोरोना में कि सारी चीज खत्म होगी, देश में कुछ नहीं रहा, एक किसान बचा, उसका गन्ना भी पूरा बढ़ा, उसके गेहूं भी पूरे बढ़े, उसका सारा सामान सही हुआ, तो इन लोगों की निगाह होगी कि ये सामान कब्जा लो जो किसान पैदा करता है, इससे कुछ प्रॉफिट है। और नहीं तो एयरटेल एसआई के लिए की बनी थी वहाँ, यहाँ इसमें हिंदुस्तान में वो भी बंद होगी। तो जाटों के मुंह से गंभीर बातें उम्मीद है आप तक पहुंच गई होंगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कमियां समझना चाहते हैं उन्होंने भी समझ लिया होगा। और बस आखिर में इतना ही कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रभाकर मिश्रा।